प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, मैं गोपाल सर आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 8 साइंस के पहला चैप्टर नई वाली बुक का फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का क्वेश्चन आंसर, वो भी एकदम आसान भाषा में, कमजोर बच्चों के लिए वो भी स्पेशल है, जो एग्जाम में आप जाओ लिख के आओ और फुल मार्क्स लेके आओ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, उचित शब्द को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए, उचित शब्द छांटना कह रहा है, यानी कि बहुत सारा शब्द दिया, इसी में से हमको छांटना है। पहला शब्द है तैरना, दूसरा है जल, और तीसरा है फसल, चौथा है पोषक, और पांचवा है तैयारी। ये सारा हमारा शब्द दिया है। अब देखिए, कौन नंबर हमारा प्रश्न है, एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को डैश कहते हैं। तो इसको सर हम कहते हैं फसल कहते हैं। मतलब बहुत सारा पौधा जब आप रोप दीजिएगा और उसके समूह को बोलेगा इसे क्या कहते हैं भाई, तो इसको हम फसल कहते हैं, इसको हम फसल कहते हैं। गौ नंबर हमारा प्रश्न है, फसल उगाने से पहले चरण में मिट्टी की डैश होती है। मतलब फसल लगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की क्या होती है दोस्तों, तैयारी होती है। ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर गौ पे। क्वेश्चन नंबर गौ है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। मतलब कि सड़ी गले बीज को जब जल में आप फेंकिएगा तो वो क्या करने लगते हैं, तैरने लगते हैं दोस्तों, तैरने लगते हैं। अब देखिए, गौ नंबर हमारा प्रश्न है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य की प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक है। मतलब मिट्टी से क्या दोस्तों हमें आवश्यक है, तो जल और पोषक आवश्यक है। इसे याद रखिएगा। देखिए, पहला का आंसर होगा फसल, पहला का आंसर हो जाएगा हमारा फसल, दूसरा का हो जाएगा तैयारी, और चौथा का गौ, और पांचवा का जल एवं पोषक। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही आसान है, मिलान करना है। देखिए, मिलान, प्रश्न संख्या 2, कॉलम ए में दिए गए शब्द को मिलान कीजिए कॉलम बी से। हद तोड़ी, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए, दिया है कॉलम ए और कॉलम बी। अब देखिए, हमारा पहला प्रश्न है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल, तीसरा है रासायनिक उर्वरक, और चौथा है कार्बनिक खाद। ये पांचवा होगा दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, ये पांचवा है, लेकिन पांचवा बुक में दिया ही नहीं है। बुक छापने वाला लगता है वो नशा में था, इसलिए नहीं छापा। तो चलिए इसका उत्तर हम जानने का प्रयास करते हैं। उत्तर हमारा देखिए, कॉलम खरीफ फसल का होगा ऑप्शन नंबर ई, धान एवं मक्का, और दूसरा है रबी फसल, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं, चना और मटर। तीसरा था हमारा रासायनिक उर्वरक, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिया एवं सुपर फास्फेट। चौथा है कार्बनिक खाद, इसका हो जाएगा पशु अवशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष। अब पांचवा जिसका क्वेश्चन दिया ही नहीं था, इसका हो जाएगा मवेशियों का चारा। तो चलिए, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही आसान है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में दो दो उदाहरण दीजिए। पहला क्वेश्चन है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल। इन दोनों का उदाहरण पूछ रहा है। खरीफ फसल का उदाहरण मतलब खरीफ फसल समझिए जो ठंडा में उगाया जाता है। गेहूं और चना ठंडा में उगाया जाता है, इसलिए इसको कहेंगे खरीफ फसल। रबी फसल जो गर्मी में उगाया जाता है, तो गर्मी में उगाया जाता है धान और मक्का, इसलिए रबी फसल हो जाएगा धान और मक्का। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही आसान है। बोल रहा है, निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लीजिए। मतलब ये सब बहुत सारा ऑप्शन दिया है, इस पर पैराग्राफ लिखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है मिट्टी तैयार करना। चलिए इस पे एक टिप्पणी लिखते हैं। देखिए, मिट्टी तैयार करना एकदम हम बेहतरीन भाषा में लिखे, ताकि आप लोगों को नंबर मिलने में कोई कष्ट ना हो, कोई भी आपको नंबर दे दे। अब देखिए, गौ नंबर प्रश्न है, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना कृषि की पहली प्रक्रिया है। कह रहा है मिट्टी तैयार करना कृषि की पहली प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले जुई की जाती है, और जिससे मिट्टी पलटा जाता है। जुई की जाती है मतलब जुताई की जाती है, इसका छोटा नाम कह सकते हैं, जुई की जाती है। और पोला किया जाता है। जुताई की क्रिया हल और ट्रैक्टर में लगे कैलिवेंटर का उपयोग किया जाता है। मिट्टी पोला को करने में इसमें जरी गहराई तक जाती है। मतलब कि जुताई जब करते हैं तो अंदर तक जाता है हल, और अंदर से मिट्टी, अंदर वाला मिट्टी को ऊपर कर देता है, ऊपर वाले मिट्टी को अंदर कर देता है। यही समझाने का कोशिश कर रहा है ये। फिर पोला मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म वृद्धि की सहायता से पोला मिट्टी में जल को धारण करने वाली क्षमता अधिक होती है। देखिए, इसका आंसर आप इतना ही लिख दीजिएगा, नंबर मिलना तय है। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर गौ पे, बुआई।
अब बुआई पर भी हम समझेंगे, वो भी एकदम आसान भाषा में। बुआई भी है एकदम आसान भाषा में। बुआई देखिए, बुआई कृषि की दूसरी विधि है। मिट्टी तैयार करना कृषि की पहली विधि थी और बुआई दूसरी विधि है। दोस्तों एक कॉपी कलम निकाल के बैठना ताकि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो नोट कर सकूँ। अब देखिए, जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है और बोने से पहले उत्तम किस्म के बीज का चयन किया जाता है जो अधिक उपज देती है और स्वस्थ हो, इसी को हम बुआई कहते हैं। इतना तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम दिक्कत पढ़ाते नहीं। तो चलिए अब चलते हैं हम निराई पे। ये हमारा गौ नंबर क्वेश्चन है। निराई आप लोग बचपन में हम बोल रहे हैं क्या, इस सब का जवाब जानना है तो एकदम से खेत में चल जाइए, आपको जवाब मिल जाएगा। देखिए, निराई है खरपतवार को फसलों से हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। मतलब खरपतवार किसे कहते हैं, पौधा अगर आपके खेत में आप रोपिएगा, गेहूं का पौधा उग जाएगा, तुलसी का पौधा, इसी को खरपतवार कहते हैं, समझ रहे हैं आप। और इसी को हटाने को निराई कहते हैं। इसमें खुरपी जैसी कृषि औजारों का उपयोग किया जाता है। निराई की एक दूसरी विधि पिंडनाशक निराशक उपयोग, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। मतलब दूसरी विधि है खरपतवार नाशी। ये फसलों के अवांछित पौधे को नष्ट करते हैं। क्या आप लोगों को इतना तक में कोई दिक्कत, कॉपी कलम निकाल के बैठे रहो ताकि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो नोट कर सकूँ। तो अब हमारा चौथा है अंतिम, थ्रेसिंग। मतलब थ्रेसिंग मशीन के बारे में सुने होंगे, ये उसी पर आधारित है। तो चलिए हम थ्रेसिंग मशीन के बारे में अब समझ लेते हैं। थ्रेसिंग मशीन देखिए, थ्रेसिंग काटी गई फसलों से बीज दोनों को भूसे से अलग करना की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। मतलब कि गेहूं जब आप कटाते हैं तो गेहूं अलग डिब्बे से निकलता है, मतलब एक गोल रहता है उससे, और भूसा अलग निकलता है। इसी को दोनों को छांटने की क्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। आजकल थ्रेसिंग के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। थ्रेसिंग के बाद बीजों की सुरक्षित भंडार कर दिया जाता है। मैंने अभी बोला ना, थ्रेसिंग के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। थ्रेसिंग के बाद बीजों को सुरक्षित भंडार में रख दिया जाता है। भंडार घर के नाम सुने होंगे आप। तो चलिए अब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इतना आसान है, आप लोग देखिए, बोल रहा है स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद किस प्रकार भिन्न है। मतलब उर्वरक और खाद में अंतर को पूछ रहा है। देखिए, अब खाद लिख के लिखेंगे डैश ताकि एग्जामिनर समझ सके। लिखेंगे खाद में, यह एक जैविक पदार्थ है। खाद जैविक पदार्थ है, मतलब ये जीवों से प्राप्त किया जाता है। और दूसरा नंबर में लिखेंगे, यह अवशिष्ट को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। मतलब कि कोई भी चीज़, पन्नी, कूड़ा करकट को आप ज़मीन के अंदर रख दो, वही कुछ दिनों के बाद आप लोगों को खाद के रूप में जाना जाता है, जो खेत की उर्वरकता शक्ति के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तीसरा नंबर है, इनमें सभी प्रकार के पोषक पाए जाते हैं। मतलब गाय जब को हम जो पोषक पदार्थ खिलाते हैं वही वो गोबर के रूप में देता है, इसी को पोषक पदार्थ कहते हैं। मतलब यही से खाद का निर्माण होता है। इसमें पोषक पदार्थ तो होगा ही, आप लोगों को पता होनी चाहिए, नोट कर लो। अब देखिए, लिखेंगे उर्वरक देके डैश, उर्वरक देके लिखेंगे डैश। और फिर पहले नंबर पर लिखेंगे यह एक रासायनिक पदार्थ है, मतलब ये रसायनों से तैयार किया जाता है। दूसरा में लिखेंगे यह फैक्ट्री से में बनता है। और तीसरा में लिखेंगे इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इतना तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि गोपाल सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो हमने समझ लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 6 भी एकदम आसानी से समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है, सिंचाई किसे कहते हैं और जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। मतलब सिंचाई किसे कहते हैं इसे हमें पूछ रहा है। देखिए, खेत में जल पटाने को भी सिंचाई कहते हैं। ये एकदम आसान भाषा में है। अपने पिताजी के साथ जाइए खेत में और पूछिए उनसे सिंचाई किसे कहते हैं, ये आप लोगों को एकदम संक्षिप्त में बताएंगे। तो चलिए हम आप लोगों को भाषा के साथ बताते हैं। विभिन्न अंतराल में खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधि, नहर और कुआं। ये देखिए, छठा का आंसर मात्र इतना ही है, बस अपना मन से लिख देना है, एग्जाम में आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये भी बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। मतलब कि गर्मी के मौसम में गेहूं को उगा देंगे तो क्या होगा, फसल नष्ट हो जाएगा। एकदम आसान भाषा में है। देखिए, यदि गेहूं को खरीफ में उगाया जाए तो उनके अनुकूल मौसम, ताप, आर्द्रता तथा परिस्थिति नहीं मिलेगी, वह फसल उपयुक्त नहीं होगा। मतलब गर्मी इतना पड़ेगा कि फसल नष्ट हो जाएगा। ठंडा का फसल है गेहूँ फसल, इसलिए हम कहेंगे ठंडा में ही गेहूँ को उगाया जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों के 8 पे।
उतारते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, खेत में लगाकर फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। मतलब कि बार बार हम एक ही फसल को एक ही खेत में उगाएंगे तो मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उर्वरकता शक्ति खत्म हो जाएगा, क्योंकि बार बार आप एक ही काम करिए, खाना एक ही, बार बार आप एक ही खाना खाइए, आपका मन उब जाएगा। उसी तरह खेत पर बार बार एक ही फसल और वही खेत पर बार बार उगाना, तो खेत की उर्वरकता शक्ति चली जाती है। देखिए, और पूछ रहा है व्याख्या कीजिए। खेत में लगाकर फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है। अभी मैंने आप लोगों को बताया, कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो जाती है। इस समस्या को फसल चक्रण को कुछ समय के लिए खाली छोड़ सकता है। मतलब कि आप कुछ समय तक खेत को छोड़ दीजिए, गोबर से जुतवा दीजिए, यही इसी से इसकी रक्षा की जाती है। चलिए अब चलते हैं हम आज के अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है खरपतवार क्या है, ये हम इस पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। मतलब खरपतवार क्या है, इस पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, चलिए इस पे हम जानते हैं। फसलों में पौधे के साथ कुछ अनचाहे पौधे उग जाते हैं, हम इनको हम खरपतवार कहते हैं। मतलब कि आप रोपे, अभी मैंने बताया, आप गेहूं के पौधा रोपे, उसमें वो उग जाएगा तुलसी का पौधा, इसी को हम खरपतवार कहते हैं। इसी को नाश करना ही निराई कहलाता है। खरपतवार को हम इन 2 विधियों से नष्ट कर सकते हैं, पहला है निराई, दूसरा है पिंडनाशक के उपयोग से। आज की वीडियो हम यहीं रहने दे, मिलेंगे अगली